शिवसेना ने दुर्ग में आयोजित की प्रेस वार्ता। जिला कार्यकारिणी का किया गठन। संतोष पांडे बनाए गए पुनः दुर्ग जिला अध्यक्ष। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने आज दुर्ग के होटल सागर में प्रेस वार्ता आयोजित कर दुर्ग जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए धनंजय सिंह परिहार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्रियों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसका छत्तीसगढ़ में हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से तत्काल पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्रियों के मूल्यों को कम करने की मांग की, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। वहीं धनंजय सिंह परिहार ने निगम चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में शिवसेना का जनाधार 3% है, लेकिन विचारों के आधार पर शिवसेना छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कई दिन से दुर्ग और भिलाई की कार्यकारिणी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी के बारे में हम लोग को विस्तार करना था और ये विस्तार संगठन प्रक्रिया थी जो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ढंग का ऐसा कार्यकर्ता जो आने वाले वक्त पर मील का पत्थर साबित हो पार्टी के लिए, उन लोग का सबका चयन किया जा रहा था। तो आज वो चयन प्रक्रिया हम लोगों ने काफ़ी हद तक पूर्ण किया है। तो आज उस कार्यकारिणी की भी घोषणा है और जो हम लोग के प्रोग्राम अभी लगातार चल रहे हैं, जैसे हमने कार्यकारिणी में जब आज संतोष पांडे जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है दुर्ग का, और इनका जो पूर्व पद है वो तो है ही, ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो है अपनी जगह पर, लेकिन ये इनका भार, एक एक्स्ट्रा भार हम लोगों ने इनके सर पे दिया है, क्योंकि ये संगठन करता है और अच्छा संगठन करके पार्टी को इस जगह पर मजबूत कर सकते हैं। हम लोगों का जो अभी विरोध चल रहा है पूरे प्रदेश में, हम लोग पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का हम लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का करीब 20 से 22 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने विरोध किया है और लगातार विरोध हो रहा है। हर हफ्ते में 2 बार 3 बार रायपुर में भी होता है, दुर्ग में अब चालू करने वाले हैं। इन एवरीवेयर हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार हर रोज़ पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि करती है और इन लोगों के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी टैक्सेशन ले रही है। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट को विरोध है तो आप भी टैक्सेशन कम कर दो। अगर आप दोनों विरोधी पक्ष पार्टी हैं, एक भाजपा अगर बढ़ा रही है तो कांग्रेस भी तो टैक्सेशन कौन सा कम कर रही है। तो ये जो रिलीज़ नहीं हो रहा है, इन लोग बिल्कुल भी आम जनता के हितों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि गैस की कीमत बढ़ती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती है, ना हर चीज़ महंगी होती है और आम जनता का बजट एकदम जेब को काट दिया इन लोगों ने। जैसा जेब कतरा जेब काटता है, वैसे सरकारें जेब कतरा बन के ये जेब काट रही है आम जनता की, और इसमें कोई का बयान नहीं आता। एक समय था, आप लोग को भी याद होगा कि भारतीय संसद में लोग बैलगाड़ी से पहुंच जाते थे, कोई साइकिल में पहुंच जाता था। ये सब नाटक खत्म होगा। जिन लोगों को ये नाटक करते थे वही आज केंद्रीय सरकार के अंदर में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, लेकिन मुँह से जबान नहीं फूट रही इन लोग की। तो इनकी जबान नहीं फूट रही, देश को इन लोगों ने महंगाई के बहुत महंगे गड्ढे पर डाला हुआ है, इसका हमारा विरोध है। और जो आने वाले वक्त पे हम लोग के कार्यक्रम है, दिल्ली में धरना है 4 और 5 तारीख को स्टेट की तरफ से। उसमें हमारी स्टेट की डिमांड्स हैं और प्रदेश की डिमांड्स और देश की डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स अभी हम लोग यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को बताएंगे और हम लोग सब के सब दिल्ली 4 और 5 तारीख को हम लोग का वहाँ पर धरना है संसद सत्र के दौरान में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन देंगे, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का विरोध का भी जो हो रहा है उसका भी हम लोग दर्ज कराएंगे। और जो ज़रूरी जिनसों पर जो केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं है, जैसे गेहूं, चावल, तेल, इस पर इन लोग का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। जो जरूरी जीन्स हैं इस पर सरकार का पूर्ण रूप में नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर आप नियंत्रित नहीं करोगे तो 140 रुपये का तेल बिकने लग गया। जब 90 रुपये की 80 रुपये की दाल हुई थी तब यही भाजपा वाले सब छाती पीटते घूम रहे थे। जब आज आप सत्ता में बैठ गए हो तो अब आपकी छाती कहाँ गई? हमारा ये कहना है, इन लोगों को हम लोग को ज्ञापन देना है और देश के अंदर में इस विषय को उठाना है। अभी जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि पेट्रोल जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, यह एक देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है इससे, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कौन सी देशभक्ति है? आप खाने को नहीं दोगे, कपड़े भी फाड़ के निकाल के ले जाओगे, नंगा कर दोगे, उसके बाद बोलोगे देशभक्ति है। ऐसी देशभक्ति, ये लफाजी है, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने की साजिश है। इस साजिश के तहत में आप लोगों की जेब पे डाका नहीं डाल सकते। आप अगर आप आम जनता को आप रोटी खाने को नहीं दे सकते, दाल खाने को नहीं दे सकते, उनको जिंदा नहीं रहने दे सकते, तो आप कौन सी सरकार हो? सरकारों का मतलब होता है फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, और ये करके जो डायलॉग है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब तो उसको लागू नहीं कर रहे। इन्होंने सारी सब्सिडी खत्म करी। सरकार क्या व्यापारी बन गई है क्या? केंद्र सरकार व्यापारी बन गई। सरकारें व्यापारी बन जाएंगी तो आम जनता के हितों का ख्याल कौन करेगा? हम ये सरकार जो है ये आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, ना कि इनका जेब काटने। जी हाँ, 35-36 साल में महाराष्ट्र में
छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है, क्या कारण है कि 35 सालों में एक भी विधायक हम छत्तीसगढ़ में किसी नहीं पता? वो हम लोग के संगठन की कमजोरी है, लेकिन हम लोग कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन अब सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ये दो ही पार्टियों का सैद्धांतिक तौर पर वोट जनमत है। हमारे 3% वोट्स हैं, लेकिन ये वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक की मेंटेलिटी छत्तीसगढ़ में थोड़ा जातिगत है और थोड़ा सा लोग ये समझते हैं कि सिर्फ यही दो पार्टियां हैं जो शासन कर सकती हैं, राजा यही बन सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, जहाँ पे सोच थोड़ी सी ज़्यादा पॉलिटिकल रही होगी, तो शायद वहाँ पे परिवर्तन हुआ। जितने छोटे राज्य हैं आप देखेंगे, तेलंगाना देखिए, आंध्रा देखिए, जितना अंदर तक देखिए, इधर नॉर्थ ईस्ट देखिए, सब जगह में स्टेट गवर्नमेंट्स बदली और वहाँ पे स्टेट की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उन लोगों ने आके वहाँ पे कब्जा किया। एक दिन आएगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी लोकल पॉलिटिक्स ही आएगी, क्योंकि जो फर्क आ रहा है कि आज कांग्रेस उठती है, भाजपा बैठती है, भाजपा उठती है, कांग्रेस बैठती है, तो दोनों सगे भाई हो गए। पहले बोलते थे सौतेले भाई, अब तो दोनों सगे भाई हैं। आपके एक साथी शैलेंद्र धोनी पिछले दिनों पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। जी, अच्छी बात है, आदमी को स्वतंत्र होने का हक है, जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, किसी को पकड़ के थोड़ी रखेंगे। अभी जैसे कि दुर्ग जिले में नगरीय निकाय के चुनाव है जी। आने वाले समय में, उसको लेकर किस प्रकार की आप लोग की तैयारी है? सर ऐसा है कि संगठन जैसे जैसे निर्माण होता है, हम लोगों की पूर्ण तैयारी है कि चाहे दुर्ग का हो, कि भिलाई का हो, कि जामुल का हो, या आगे का हो, भिलाई 3 का हो, इन सारे नगरीय निकाय के चुनाव के लिए हम लोग की कवायद जारी है और लगातार बैठकें और लगातार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जिससे कि कार्यकर्ता को संगठित करें। और अभी हम लोगों ने भिलाई पालिका के लिए, दुर्ग के लिए भी 2-2, 5-5 ऐसे पदाधिकारियों का चयन कर चुका है, जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए नगर निगम के क्षेत्र में आएंगे। ये लगातार हमारी तैयारी है। सर, इन पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया में सिर्फ युवाओं को ही सामने लाया जाएगा या बुद्धिजीवी और कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों को भी स्थान देने के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं, सबका। पहले हम लोग का था कि सिर्फ युवाओं को हम लोग समाहित करते थे, लेकिन अब हम लोग मैच्योर लोगों को भी, फीमेल्स को भी, सबको शामिल करते हैं और जिनकी सोच पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, जो छत्तीसगढ़ के लिए, आम जनता के हितों के लिए हित में सोच सकते हैं और करने का मन करते हैं, हम लोग पहले इन लोग को बनाते हैं। पहले हम लोग किसी को भी चुनते थे, अब हम लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, हम पूछते हैं कि आपके पास काम क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से बनाते हैं। तो सर, एक कॉमन क्वेश्चन, सॉरी, लेकिन होता ही है आमतौर पे कि चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं आम जनता को, और उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो सारी चीज़ें धाराशायी हो जाती, लगता है कि वो सिर्फ एक सपना था। तो आपकी इस बारे में क्या विचार है? देखिए, दोनों पार्टियां आमतौर पर लोगों की भावनाओं से खेलती हैं। जैसे कि बोला गया था कि दोनों पार्टियां नहीं सर, लगभग सभी खेलती हैं। लगभग, अभी तो अपन छत्तीसगढ़ की बात करें, इसलिए मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। एक सत्ता में रह चुकी, एक सत्ता में है। ये संपत्ति कर आधा करने की बात थी, या लोगों को धान के बोनस की बात थी। वो रमन सिंह भी धान के बोनस का दिवाली तो त्यौहार मनाते थे, फिर उन्होंने भी एक मुश्त दिया है, दूसरा किश्त दे नहीं पा रहे। सरकार के पास पैसा नहीं है और ये लोग हमारे पैसे का, जो हमारे आपका पैसा जिससे कर जाता है, जिससे डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पैसे को आप वोट खरीदने में लगाते हैं। ये वोट खरीदना, अ टाइप ऑफ वोट खरीदना। पता नहीं इसमें दूसरे चुनाव आयोग या बाकी दूसरे संस्थान ध्यान क्यों नहीं देते कि आप वादा अगर करो, आप इसको पूरा कैसे करोगे, ये भी आपको पूछना चाहिए। कि आप ये बोलते हो कि हम संपत्ति का आधा कर देंगे, तो नगर निगम चलेंगे कैसे? अब इसको किसी ने पूछा नहीं और अब आज तक आधा हुआ नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुरुपयोग की जा रही है। छत्तीसगढ़ हो चुका है 21 साल की, देखा जाए शिवसेना जो है, एक शिवसेना तो 35 साल से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के बिहार में अगर बात करेंगे तो 21-21 साल के आप दोनों, ये छत्तीसगढ़ भी हो चुका है, आप जी जवान हो गए। जवान हो चुके हैं। क्या अभी भी आप लोगों को संगठन विस्तार की स्थिति पर? जी, बिल्कुल पर। मतलब जैसे भी आप पिछला विजिट आपका जब दुर्ग संभाग में हुआ था, जी। तो आपने भिलाई जिला में कुछ लोगों की नियुक्ति किया था। देन अभी मैं विज्ञप्ति पढ़ रहा था, मुझे उसके हालांकि नहीं आ रहा था। नहीं, कोई बात मीडिया वाले पूछ रहे हैं, नहीं कोई, मेरा भ्रम थोड़ा दूर कर दीजिए। जी, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ कुछ लोगों को निरस्त करके उनकी नियुक्ति, नए लोगों को नियुक्ति दी गई है, जिनमें एक नाम, कॉमन नाम आया संतोष पांडे जी का, जो कि काफी पुराने शिव सैनिक है। बीच में संतोष पांडे जी कभी कहीं चले जाते हैं, जैसे मिश्रा जी भी, अपना विक्की शर्मा भी चले गए थे। तो क्या संगठन विस्तार तक ही आप सीमित रहेंगे धनंजय जी? आप लोगों को अभी नगरीय निकाय से एक, जैसे बाकी पार्टियां कर रही हैं, आम आदमी पार्टी जगह जगह जा रही है, आपको चुनाव लड़ना, आपको शिवसेना क्या कर रही है? क्या संगठन विस्तार कर रही हो कभी? देखिए, संगठन विस्तार के बगैर तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते। और आप पार्टी में क्या है कि लफाजी है कि नहीं है, उसको मैं नहीं बोलता, लेकिन हम लोग का बहुत बेस वर्किंग है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए, हम लोगों ने, हमारी महती भूमिका है। हम लोग के पैदल हम लोगों ने जो जुलूस निकाले 10-10 दिनों के, और लगभग 5000 किलोमीटर के छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पैदल जुलूस निकाला है छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग को लेके। लेकिन जब षड्यंत्र हमारे साथ हुआ, वो आप पार्टी के साथ षड्यंत्र हुआ क्या? सन 2000 में जब हम लोग को सबको उठा के एक झूठे मुकदमे में जब तोड़ा गया और शिवसेना के बोर्ड देख के उसको अरेस्ट किया गया,
तब ये प्रेस ने मुंह में दही क्यों जमा के बैठा हुआ था? तब के प्रेस ने बिल्कुल नहीं बोला था। आप इस बात को समझिए, इतनी मार खाने के बाद पार्टी अगर खड़ी है अपनी जगह पर, तो मैं तो इसी को मानता हूँ कि इतने लंबे झंझावट में भी हम खड़े हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के बीच अपनी पहुँच और अपनी पहचान को बनाएं, और पहचान बनी है हमारी। शिवसेना प्रमुख होने के नाते क्या आज भी आपके मन में मैं कहूँगा शिवसेना प्रमुख से मैं बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत धनंजय सिंह परिहार जी से बात नहीं कर रहा हूँ जी, शिवसेना प्रमुख होने के नाते क्या आज भी आपके मन में सन 2000 से 2003 तक की पीड़ा बची हुई है? नहीं, कोई पीड़ा नहीं। या आप ये जवाब देना चाहते हैं सरकार को कि सुनो सरकार, हमें कितना भी मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, हम तो उस जगह पे खड़े रहेंगे? क्या आपका कहना है? एग्जैक्टली, हम खड़े नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम खड़े रहने वाले लोगों में से होते तो कब के खड़े होकर लेट चुके होते, बाहर निकल चुके होते। लेकिन वो जो हम लोग के साथ दुर्घटना हुआ, उससे हमने सबक सीखा और हम लोग की प्रेरणा बढ़ी और हमको समझ में आया कि इस प्रदेश के अंदर में अगर लोगों का आम लोगों का 90% पॉपुलेशन का अगर भला करना है तो आपको संघर्ष करना चलिए पड़ेगा। धनंजय जी, बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं करेंगे, खाली 1, 2, 3 की गिनती को हटा देते हैं। कितने नंबर पे मानते हैं शिवसेना अपने आप को? 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए जी, हम तो देखिए हम तो हमारे सिद्धांतों के आधार पे हम नंबर 1 पर हैं। बाकी सबके सिद्धांत तो 2, 3, 4 बदलते रहते हैं। हम नंबर 1 के सिद्धांतों पे हैं। एज पर वोट परसेंटेज हम लोग का जब वोट है वो 3%, 3.5% वोट्स है, उस हिसाब से हम लोग 3rd नंबर की पोजीशन पे आते हैं। लेकिन 3rd और 2nd के बीच में गैप बहुत लंबा है, ये अपनी जगह पर, लेकिन हमारा उतना परसेंटेज है, ऐसा हम लोग को लगता है। उसके बाद में दूसरों के परसेंटेज है। इन्होंने जैसे अभी एक दूसरी पार्टी का नाम लिया, तो हमारा संगठन इस प्रदेश के 27 जिलों में से लगभग 25 जिलों में हमारा संगठन है। कहीं कमज़ोर है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन हम हर जगह मौजूद हैं। और बाकी पार्टियां जो 3rd नंबर का दावा अगर करने की कोशिश करती हैं, उन लोग का कहीं पर भी अस्तित्व शहरी क्षेत्रों के अलावा कहीं नहीं है। शिवसेना के दुर्ग जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संतोष पांडे को जिला अध्यक्ष बनाए जाने की मंच से घोषणा की गई, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष नियुक्त संतोष पांडे ने मीडिया के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी रणनीति बताई। देखिए, आज से 6 साल पहले भी मैं जिला अध्यक्ष था यहाँ पर, और जब शिवसेना यहाँ पर नहीं थी तब धनंजय परिहार जी ने मेरे कंधे पर शिवसेना की बाढ़ रखी और मैं नगर अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष से आज प्रदेश का उपाध्यक्ष, और पुनः मुझे फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और जब पार्टी प्रमुख ने मेरे पर भरोसा किया है तो उस भरोसे को मैं आगे तक लेके जाऊंगा और हर ब्लॉक में, वार्ड में और विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पूरे दुर्ग भिलाई को मजबूत करने की कोशिश मेरी चालू है। और विगत अभी 1 हफ्ते के अंदर मैंने ये जनसंख्या आपने बनाई है, जिसमें युवा सेना और महिला सेना को भारी इसमें तादाद पे मैंने जोड़ा है।